हेलो फ्रेंड, वर्नियर कैलिपर से बेहतरीन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जो कि 11th क्लास के एनसीईआरटी यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक्स है। मुख्य पैमाने के 9 प्रभाग वर्नियर पैमाने के 10 प्रभाग के तुल्य है। एक पट्टी की मोटाई मापने हेतु मुख्य पैमाने का पाठ्यांक अपने को दे रखा है 3.2 सेंटीमीटर। वर्नियर पैमाने का चौथा भाग पैमाने से संकुलित होता है तथा शून्य त्रुटि नहीं है तथा 1 मेन स्केल डिवीजन अपने को दे रखा है 1 mm है, तो पट्टी की मोटाई अपने को पूछी हुई है। आपको पता है अपने को वर्नियर कैलिपर्स दे रखा है। वर्नियर कैलिपर्स में जो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, अपने को यहाँ पर जो ए पार्ट मेन स्केल डिवीजन बराबर होता है बी पार्ट वर्नियर स्केल डिवीजन। यानी अपने पास वर्नियर स्केल आपने देखा होगा कि इसमें एक बड़ी स्केल होती है, वो मेन स्केल होती है, उसके बीच में एक छोटी स्केल चलती है। जहाँ पर ये दोनों पार्ट बराबर होते हैं वहाँ पर अपन रीडिंग कैलकुलेट करते हैं। आपको पता अपने को क्वेश्चन में कहा है कि 9 भाग मेन स्केल डिवीजन के और 10 भाग के तुल्य। तो अपने पास 9 मेन स्केल डिवीजन बराबर 10 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ से क्या करते हैं अपन 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन अपने पास आ जाएगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन। अपने पास 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। लिस्ट काउंट का एक फॉर्मूला होता है। लिस्ट काउंट बराबर अपने पास क्या होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये एक फॉर्मूला होता है अपने पास वर्नियर स्केल में लिस्ट काउंट ज्ञात करने का। तो आपको पता है अपने को वर्नियर स्केल डिवीजन कैलकुलेट कर लिया है। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 9/10 इंटू मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से सोल्व करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 1/10 मेन स्केल डिवीजन। अब क्वेश्चन में आपने को कह रखा है कि 1 मेन स्केल डिवीजन अपने पास 1 mm है, यानी अपने पास 1 मेन स्केल डिवीजन अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 1 mm। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो अपने पास लिस्ट काउंट बराबर आ जाएगा 1/10 इंटू 1 mm। यानी वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट है वो अपने पास आ गया है 0.1 mm। ये अपने पास जो वर्नियर स्केल है उसमें लिस्ट काउंट की वैल्यू आ गई। अब लिस्ट काउंट आने के बाद में जो इसकी रीडिंग होती है वर्नियर स्केल की, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपने पढ़ा भी होगा। रीडिंग बराबर अपने पास होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस x इंटू लिस्ट काउंट माइनस 0 एरर। और क्वेश्चन में दी हो तो इसे चिन्ह सहित रखना होता है। तो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि इसमें शून्य त्रुटि नहीं है। तो आप पता है मेन स्केल रीडिंग अपने को दे रखी है। मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू अपने को दे रखी है 3.2 सेंटीमीटर। अपने को यूनिट ध्यान रखना है इसके अंदर। बहुत से स्टूडेंट एक इसमें मेजर मिस्टेक करते हैं कि इसमें यूनिट कन्वर्ज याद नहीं रखते, तो उसके कारण उसके क्या पॉइंटों से उत्तर गलत आते हैं, तो वो गलत होता है। तो अपने पास अब यहाँ पर जो एक्स होता है वो अपने पास होता है कि जो पैमाने का भाग अपने को जो वर्नियर स्केल और उसका पैमाना कितने भागों पर संतुलित हो रहा था। तो अपने को कहा है कि वर्नियर पैमाने का चौथे प्रभाग पैमाने से संतुलित होता है। तो अपने को दे रखा है 4। अब लिस्ट काउंट अपने ने क्या कर रखा है मिलीमीटर में कैलकुलेट कर रखा है, लेकिन अपने को जो मेन स्केल रीडिंग है वो 3.2 सेंटीमीटर में है और जो ऑप्शन है अपने पास वो भी अपने पास 3.2 सेंटीमीटर में। तो इसे क्या करते हैं अपन सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं तो 1.01 सेंटीमीटर अपने पास वैल्यू आ गई। यहाँ पर पुट करते हैं 0.01 सेंटीमीटर और माइनस 0 एरर। अपने को क्वेश्चन में कहा है कि 0 है, तो यहाँ से सोल्व करते हैं 3.2 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सोल्व करने पर आ जाएगा 3.24 सेंटीमीटर। यानी अपने पास जो रीडिंग आएगी तार की जो व्यास मोटाई मापी गई है वो अपने पास आ जाएगी 3.2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में आपको एक तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला याद रखना है और ये मेन टर्म होती है इसको याद रखना है, और आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है रीडिंग बराबर वर्नियर स्केल की क्या होती है। इन तीनों ऑप्शन से अपने को अपना एक क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपने कई कंपटीशन एग्जाम में देखे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।